देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा महारानी की जय। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से जो है शारदीय नवरात्र, कल 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर से जो है शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। मैंने यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पे कई वीडियो देखे हैं, तो उन वीडियोज में मुझे कुछ संशय हुआ है। तो हमने कहा भैया अब ये भी माता की सेवा है तो थोड़ा हम भी ये सेवा करें और आप लोगों से इस विषय में चर्चा की जाए कि नवरात्र प्रारंभ कब से हैं, कलश स्थापन, मूर्ति स्थापना आदि की जो है शुभ घड़ी या शुभ समय कब है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें और बीच में न छोड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है 14 अक्टूबर है और कल 15 अक्टूबर है। कल जो है प्रतिपदा है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन से व्रत जो है प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक रहेगा। 9 दिन के नवरात्रे जो हैं वो भक्तों को रहने चाहिए। देखो, ये जो एक व्रत ऐसा है, इसमें माता का व्रत सभी रह सकते हैं, बाल, वृद्ध, जवान, स्त्री, पुरुष, या जो स्त्री पुरुष के बीच का वर्ण है वो भी जो है किन्नर समाज भी इस व्रत को रह सकता है। इस व्रत को किसी भी योनि का प्राणी, जिसे अगर ज्ञान हो, जिस पर माता की कृपा हो, सभी रह सकते हैं और सभी को रहना चाहिए। इस व्रत को रहने से घर में धन धान्य, सुख संपत्ति, शांति और पुत्र पुत्रादि से जो है हमारा घर भर जाता है, संपन्न हो जाता है। तो आप सभी में ये जिज्ञासा होगी कि व्रत कब से प्रारंभ है और कब से जो है कलश स्थापन होना चाहिए। कलश स्थापन में उसकी विधि क्या है, उसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो सुनिए, 15 अक्टूबर को जो है व्रत प्रारंभ होगा और इसी दिन कलश स्थापन, मूर्ति स्थापन और जो हम जौ बोते हैं वो भी इसी दिन बोए जाएंगे। अब उसका समय क्या है, हमने वीडियोज पे देखा, कोई 6:30 बजे का समय बता रहा, कोई 8:30 बजे का समय बता रहा है। तो हमारे पास में महावीर पंचांगम श्री काशी का पंचांग है और उस पंचांग को देखकर जिसके कुछ स्क्रीनशॉट अगर हो, संभव हुआ, तो हम इस वीडियो पे अपलोड कर देंगे। उसमें समय दिया है कि जो 15 अक्टूबर को प्रतिपदा है और दिन है रविवार का, उसमें क्या है, सुबह के समय चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग बन रहा है। चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग, इसमें क्या कलश स्थापन और मूर्ति स्थापन निषेध माना जाता है। तो इस समय हम क्या है, कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं। अब कलश स्थापन कब करना है ये भी हम आपको बताते हैं। अभिजित मुहूर्त जो है वो मध्याह्न 11:36 से लेकर 12:24 तक रहेगा। फिर से सुन लीजिए, 11:36 से लेकर और 12:24 तक रहेगा। ये कलश स्थापन का शुभ समय है। तो आप स्वयं कलश स्थापन करें या किन्हीं ब्राह्मण से करवाएं, जो भी हो, आप इसी समय में कलश स्थापन करवाएं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा।
उसके बाद जो है पहले दिन जो है जैसा आप सभी जानते हैं, प्रथमम शैलपुत्री दर्शनम, पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में भगवती की पूजा होती है। और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी देवीम दर्शनम, दूसरे दिन जो है माता की ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा की जाती है। तृतीय चंद्रघंटा देवी दर्शनम, तीसरे दिन माता को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। चतुर्थकम कुष्मांडा देवी दर्शनम, और चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में माता को पूजा जाता है। अब पांचवें दिन में हम पंचम स्कंद माता दर्शनम, और पांचवें दिन माता जो है भक्तों को स्कंद माता के रूप में दर्शन देती हैं। षष्ठम कात्यायनी देवी दर्शनम, और छठे दिन जो है माता कात्यायनी देवी के रूप में दर्शन देती हैं। सप्तमम काल रात्रि दर्शनम, और सातवें दिन जो है माता काल रात्रि के रूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। और अब अष्टम क्या है, अष्टमम महागौरी दर्शनम, आठवें दिन जो है महागौरी के रूप में दर्शन देती हैं। नवम सिद्धिदात्री देवी दर्शनम, और नौवें दिन जो माता है सिद्धिदात्री के रूप में भक्तों को दर्शन देती है। अब पहले दिन तो प्रतिपदा का व्रत हो गया, उस दिन कलश स्थापन करना आपने, समय हमने आपको बता दिया है 11 बजकर मध्याह्न दोपहर को 11:36 से लेकर और 12:24 तक अभिजित मुहूर्त नक्षत्र है, इसी समय में जो है आप कलश स्थापन करें। और अष्टमी का जो व्रत है वो देखो, अष्टमी महाअष्टमी का व्रत जैसा अभी हमने आपको बताया है, देखो सप्तमी जो है तिथि शनिवार को है, और सप्तमी तिथि में क्या होता है, देवी का जो आगमन होता है वो तुरंग पे होता है, हाँ, घोड़े पर होगा, जो छत्र भंग एवं कष्टप्रद होता है, वो क्या होता है, कष्टप्रद होता है। तो उसको क्या है, हम 22 अक्टूबर को जो है रविवार को इस व्रत को, महाअष्टमी व्रत को हम जो पूजन होगा, अष्टमी जो प्रतिपदा और अष्टमी 2 व्रत रहते हैं, पूरे 9 दिन नहीं रहते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर क्या है 22 अक्टूबर को रविवार को ही अष्टमी व्रत मनाया जाएगा। और जो अष्टमी नवमी की जो संधि पूजा होती है वो भी जो है इसी दिन मनाई जाएगी। और महानवमी का मान जो है सोमवार को 23 अक्टूबर को सभी के लिए मान्य होगा। और आप जो हैं जो पूर्ण नवरात्रि व्रत रखते हैं उन्हें क्या है 23 अक्टूबर तक व्रत रखना है। आप चाहें तो 23 अक्टूबर को आप माताएं बहनें भाई बहन जो भी हैं 23 अक्टूबर को अपनी क्या है हवन वगैरह कर सकते हैं। और कन्या भोज जो है वो आपने 10वीं के दिन करना है। देखो इसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि कन्या भोज 9वीं के दिन ही कर देते हैं। देखो 9वीं का दिन व्रत में आता है और कन्या भोज में हम क्या है खीर पूड़ी खिलाते हैं, या आजकल प्रचलन हो गया कुछ लोग जो हैं थोड़े आलसी हो गए हैं, वो क्या दही जलेबी का भंडारा कर देते हैं। लेकिन कन्या भोजन में जो है खीर पूड़ी सर्वोत्तम है। आप जहाँ तक हो सके खीर पूड़ी ही खिलाएं, दही जलेबी से बचें, क्यों दुकान से खरीदी हुई कोई भी वस्तु आप लोग जो है देवी को अर्पित न करें। आप सभी जानते हैं कि दुकान पे जो है जो भी मिष्ठान वगैरह बनती है वो शुद्ध नहीं होती है और उसे प्रसाद में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। आज हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो दुकान से ही खरीदा हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं, पर वो जो है भक्त को जहाँ तक हो सके नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे अपने रसोई का पवित्र भोजन पवित्र प्रसादी बनाकर जो है देवताओं को माता को भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो आप अगर आपने 9वीं के दिन भंडारा कर दिया और जिन कन्याओं को आपने जो है
निमंत्रण दिया, हो सकता है वो कन्याएं भी व्रत हों और वो उनका जो है नवमी का व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग 8 दिन अगर भूखे रह सकते हो तो 9वें दिन भी कोशिश कीजिए और वो व्रत रहिए, और जब जाके आप जो है 10वीं को भंडारा कीजिए। उसमें आप कन्याओं को जो भोजन कराइए, उनको चुनरी उड़ाइए, तिलक इत्यादि कीजिए, उनके चरण धोइए, हाँ, और उनको देवी का स्वरूप मानकर ही 9 कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप मानकर उनका सम्मान आदर पूजन कीजिए। उसके बाद उनको दक्षिणा प्रदान कीजिए। और देखो उसमें एक लंगूर का भी विधान है कि 10वां जो होता है लंगूर होता है, तो आपने क्या करना है, लंगूर का भी विधान है, एक लंगूर भी साथ में खिलाना और उसको भी दक्षिणा देनी है, उसकी भी उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे हम माता की पूजा करते हैं। तो ये आपने अभी क्लियर हो गया आपको। कलश स्थापन का समय अष्टमी वाले दिन जो संधि योग, अष्टमी नवमी का जो संधि योग बन रहा है, संधि पूजा होती है, उसका समय एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। उसका समय है 5:01 से सायंकाल संध्या के समय 5:01 से 5:49 तक निर्धारित है। तो आप समय पर ही जो है जिस पूजा का जो समय वही करें तो आपको क्या होगा, सुखकारी होगा। अब बात आती है कलश स्थापन की। देखो कलश स्थापन में जो कलश है वो कलश जो है स्टील या लोहे का बर्तन आप प्रयोग में न लाएं। सबसे पवित्र और सबसे अच्छा मिट्टी का कलश है। आप मिट्टी का जो कुम्हार बनाते हैं अच्छा सा मिट्टी का बर्तन लें और वो जो है कोरा होना चाहिए, मतलब यूज में न लाया हुआ हो, उसको आप लाइए, उसमें जल भरकर जो है कलश स्थापित कीजिए। और कलश स्थापित के समय उसके अंदर जो है कलश के अंदर 7 धान्य डालने चाहिए, 7 अनाज डालने चाहिए, उनको हम सप्त धान्य बोलते हैं। सप्त धान्य वो कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। देखिए जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सांबा, ये सप्त धान्य होते हैं, इनको कलश में डालना चाहिए। दूसरा क्या है, पंच पल्लव, जो हम कलश रखते हैं, कलश में जो हम पत्ते डालते हैं उनको हम पल्लव बोलते हैं। ज़्यादातर आम के पत्तों का ही हम प्रयोग करते हैं, हमारी माता बहनें करती हैं, लेकिन अगर संभव हो सके तो आज ही आप जो है, आज आप पत्तों को जो है तुड़वा लीजिए और कल आप सुबह जो है कलश स्थापन में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और समय जो 11 बजे के बाद है तो कल भी आप उन पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं। वो पत्ते कौन कौन से हैं, बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़, इनको पंच पल्लव कहा गया है। एक बार आप फिर सुन लीजिए, बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़, इन 5 पत्तों को जब आप जल के अंदर कलश के ऊपर ऐसे रखते हैं, उसके आप ऊपर आप क्या रखते हैं, नारियल वगैरह रखते हैं, तो ये पंच पल्लव। अब क्या है, 5 पल्लव रखने के बाद 7 स्थानों की मिट्टी को पवित्र माना गया है। जो आप जौ वगैरह बोते हैं उसके लिए, या जिस मिट्टी के ऊपर आप कलश को स्थापित करते हैं उसके लिए 7 जगह की मिट्टी पवित्र होती है। वो कौन कौन सी जगह की, घुड़साल की और हाथी साल की, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं या जहाँ हाथी पाले जाते हैं, बांबी जो सांप की बांबी होती है वहाँ की, और नदियों के संगम की, जहाँ नदियों का संगम होता है या नदी का जो रेत होता है वहाँ की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, राजा के दरवाजे की मिट्टी और गौशाला की मिट्टी, ये 7 प्रकार की मिट्टियों को सप्त मृत्तिका कहते हैं। ये मिट्टियाँ पवित्र मानी जाती हैं और जौ बोने के लिए आप इन मिट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। देखो अगर सप्त पल्लव, पंच पल्लव नहीं है तो हम आम के पत्तों को ही रख सकते हैं। और इतनी जगह की मिट्टी अगर उपस्थित नहीं है तो हम उस जगह की जहाँ मलमूत्र वगैरह त्याग न किया जाता हो, जो है पवित्र स्थान की मिट्टी को प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पुरोहित ब्राह्मण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, और वो अगर आपको आशीर्वाद देने के स्वरूप आ जाते हैं, घर में पधारते हैं, तो आप उनसे कलश स्थापन कराइए। और नहीं तो आप जो है अपने घर में
पति पत्नी मिलकर, बच्चे मिलकर, बेटी मिलकर और सभी सास बहू सभी मिलकर जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। अब बात आती है कि वस्त्र कैसे पहने जाएं। देखो, माताओं बहनों को जो है वो श्रृंगार का विधान है कि बिना श्रृंगार के वो जो है किसी भी पूजा में न बैठें। उनका जो है श्रृंगार ही बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं वो साड़ी पहनकर ही बैठें। उन्हें जो सूट या अन्य प्रकार के कपड़े पहनकर पूजा में नहीं बैठना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, हम प्रार्थना करेंगे आप सभी से, माताओं बहनों से, कि जहाँ तक संभव हो आप लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार करके ही पूजा में बैठें। पति पत्नी भाई बंधुओं के साथ आप जो है माता की सेवा करें, माता का श्रृंगार करें, स्नान इत्यादि करवाएं, उनको प्रसाद चढ़ाएं। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए जो है आगे की बातें हम अगले वीडियो में डालेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो है इस व्रत को किस प्रकार किया जाए तो किस प्रकार की हमें जो है फल की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को करने वाले माताओं बहनों को, भाइयों को, जो भी हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ किए बिना ये व्रत जो है अपूर्ण रहता है। अब हम आपको जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये हमारे पास जो है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है। इस पुस्तक को आप जो है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, इसको आप कहीं जो धार्मिक पुस्तकें जो दुकान पे भाई बंधु रखते हैं उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कठिनाई हमारी माताओं बहनों को आती है। और देखो, माताओं के स्वरूप को माताएं बहनें ही सबसे ज़्यादा पूजती हैं। तो और संस्कृत भाषा की आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुर्गा सप्तशती जो है वो संस्कृत भाषा में है और इसमें जो है हिंदी भाषा में भी इसके संस्करण है, इसमें भी हिंदी अनुवाद है। आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकती हैं तो आप हिंदी में भी सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको संस्कृत और हिंदी का पाठ बराबर है। और जो माताएं बहनें प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहती हैं और उनके पास समय की अगर कमजोरी है, समय कम है, तो उनके लिए हम बहुत ही उत्तम और बहुत ही जो है सिद्ध मंत्र बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। श्री रामचरितमानस सभी के घरों में है और जिन कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति चाहिए, देखो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं, इससे बड़ा कोई सिद्ध मंत्र नहीं। आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। और आप जब भी पूजा करने बैठती हैं तो आपने क्या करना है, इस मोबाइल को चला लेना है। जो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ माता जानकी जी के द्वारा जिसका जो है गायन किया गया है वो सुनाता हूँ, आप सभी हमारे साथ कहिए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्वविमोहनी स्वस बिहारिणी, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकई कही, और साहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, तुमोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के, कीन्हु प्रगटन कारण ते ही,
अस कही चरण गहे बह देहि। विनय प्रेम बस मई भवानी, खसी माल मुँह रति मुसुकानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरयु, बोली गौरी हरस ही भरयु। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचऊ मिली सोबरु, सहज सुंदर सांबरो। करुणा निदान सुजानु, शीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय, सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय, हिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये जो है माता जानकी द्वारा जो है माता की जो वंदना की गई है, ये सप्तशती के तुल्य ही मानी जाती है।